डीयू में एडमिशन का शुरू हो रहा है और 11 तारीख लास्ट डेट है। ऐसे में बच्चे को प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाने में कठिनाई हो रही है, तो कैसे बनाएँ? ये बहुत ही रेलिवेंट सवाल है, चूँकि आज मतलब काफ़ी कम समय बचा हुआ है और मुझे समझ सकती हूँ कि बच्चों पे कितना प्रेशर पड़ रहा होगा प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाने का। और उस कॉन्टेक्स्ट में बच्चे जो हैं वो डिफरेंट सोशल मीडिया का सहयोग भी ले रहे होंगे ताकि उनको एक दिशा मिल सके अपना प्रेफ़रेंस लिस्ट भरने के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले बच्चे को ये तय करना चाहिए कि उसको कौन सा कोर्स में इंटरेस्ट। एक बार बच्चा अपना कोर्स समझ जाएगा तो उसके लिए बहुत ही आसान होगा प्रेफ़रेंस लिस्ट, जिसमें कि कॉलेज का प्रेफ़रेंस देना होता है, उसको भरना। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आपका मकसद क्या है। अगर आपको मकसद क्लियर है तो कोर्स आपके सामने ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, तो मैं बच्चे को बोलूँगी कि अगर आप किसी तरह के इंटरनेशनल फोरम को ज्वाइन करना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज का एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं या एनजीओ वगैरह को ज्वाइन करना चाहते हैं या रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अब अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को चूज़ कर लिया तो आपके सामने दूसरा चैलेंज है कि आप कैसे कॉलेजेस को भरें, कॉलेजेस के प्रेफरेंस को कैसे तय करें। तो जैसे गर्ल्स, जैसे कि लड़कियां हैं, तो लड़कियों को मैं कहूँगी कि मिरांडा हाउस जो है वो आपके लिए सबसे अच्छा बेहतरीन चॉइस है। सबसे पहले आप मिरांडा हाउस को भरें, लेकिन मिरांडा हाउस को भरते समय अगर आपको कहीं मन में लग रहा है कि नहीं मुझे कोएड का भी लेना है, तो आप देखिए कि कोएड में कौन कॉलेज अच्छा है जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस जो है वो अवेलेबल है और पॉलिटिकल साइंस के फैकल्टी बढ़िया हैं, फैकल्टी के साथ लाइब्रेरी का अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है कि नहीं, एक्सेसिबिलिटी टीचर एंड स्टूडेंट का किस प्रकार से है, प्लस रेशियो ऑफ टीचर स्टूडेंट्स क्या है। इसके साथ आपको देखना पड़ेगा कि उस सब्जेक्ट का उस कॉलेज में, जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का फॉर एग्जांपल मिरांडा हाउस में प्लेसमेंट का कैसा है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू बच्चों को पता है कि बहुत सारा करिकुलम में चेंजेस आया है। तो अब आपको कोर सब्जेक्ट के साथ जीई पढ़ना पड़ता है, जीई के साथ सेक है, बैक है, एईसी है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है वो आपको किस दिशा में ले जा रहा है, इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपके मन में एक बार पता चल जाएगा आपको कि ठीक है पॉलिटिकल साइंस ही मेरा फर्स्ट कोर्स है और इसमें मुझे प्रेफरेंस भरना है, और अगर आप मतलब लड़की हैं तो ऑब्वियसली मैं कहूँगी कि मिरांडा हाउस के बाद आप देखो कि कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो सेकंड प्रेफरेंस आपका हिंदू हो सकता है, क्योंकि हिंदू कॉलेज जो है कोएड है और कैंपस में लोकेटेड है। अगर आप एलएसआर का फ्लेवर लेना चाहते हैं तो थर्ड में आप डाल सकते हो, क्योंकि वहाँ भी पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट एक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। उसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि आईपी है, किरोड़ीमल कॉलेज है, दौलत राम कॉलेज है। तो वो रेकी आपको करना है कि आपको कॉलेज का प्रेफरेंस कैसे भरना है, कोर्स आपको कौन सा चाहिए और उस कोर्स का आगे प्रॉस्पेक्ट क्या है। अगर इतना नॉलेज आपको आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि प्रेफरेंस भरने में कोई भी दिक्कत आएगी। अच्छा मैम, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिमुलेटेड रैंक भी आता है, तो इसका क्या रहे? रजिस्ट्रेशन जब आपने फ़ेज़ 2 का भर दिया तो उसके बाद एक सिमुलेटेड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रिलीज़ करती है, जिसमें बताती है कि एस्टिमेटेड वे में अगर आपने जो प्रेफरेंस और कॉलेज का प्रेफरेंस प्लस कोर्स का प्रेफरेंस भेजा है, तो सिमुलेटेड रैंकिंग के थ्रू बताती है कि ये एस्टिमेटेड आपका मतलब अनुमान तक आपको ये कोर्स और ये प्रेफरेंस मिल जाएगा। अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आप उसको वही रहने दें, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो यूनिवर्सिटी आपको स्टिमुलेटेड रैंकिंग के द्वारा एक मौका देती है कि आप अपने कोर्स का प्रेफरेंस और कॉलेज के प्रेफरेंस को बदल लें, ताकि टेक्निकली आपका जो प्रोजेक्शन का जो तरीका है वो बेटर हो सके और आपको बेटर प्रॉस्पेक्ट का कॉलेज और कोर्स मिल सके। क्योंकि इसके पीछे का जो मतलब एक समीकरण है वो ये है कि अगर आपने किसी भी कारण से रॉन्ग कोर्स और रॉन्ग कोर्स और रॉन्ग कॉलेज का प्रेफरेंस भर दिया और आप संतुष्ट नहीं हैं उस माहौल से, तो आप बहुत सारी मुश्किलों का आपको सामना करना। मैम कई बार जो है स्टूडेंट जो नॉर्थ कैंपस में अपना मनपसंद कॉलेज पाना चाहते हैं मगर उन्हें नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में क्या करें स्टूडेंट? मुझे लगता है कि ये बहुत ही भ्रम की स्थिति है,
कि आप कॉलेज देखना चाहते हो मनपसंद, मगर उस कॉन्टेक्स्ट में आप सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ आप वैसा मत कीजिए। आप पहले सब्जेक्ट को देखिए और कॉलेज को बहुत तवज्जो मत दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, डिग्री मिलता है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मिलता है, उसमें कॉलेज नहीं होता है। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय का हर एक कॉलेज अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अच्छा है, और हर एक जगह जो प्रधानाचार्य हैं वो और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स, ये मिल करके अपने वातावरण को अच्छा ही करना चाहते हैं। तो कॉलेज का प्रेफरेंस बहुत मैटर नहीं करता है, सब्जेक्ट का प्रेफरेंस ज़रूर मैटर करता है। तो मेरे समझ से सब्जेक्ट के प्रति आपका ज़्यादा रुझान होना चाहिए, ना कि कॉलेज के प्रति। अगर आपको अपने मन के मुताबिक कॉलेज नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मगर अगर आपको आपके मन के मुताबिक सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि आप उस पर फोकस करें कि इस तरह का आपको क्राइसिस में ना पड़ना पड़े। मैम आखिरी सवाल, छात्रों के लिए क्या सलाह है जो प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर रहे हैं और ड्यू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं? छात्रों को मैं बताना चाहूँगी, मैं सलाह देना चाहूँगी कि आप पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। उसमें आपका कॉलेजेस भी लिस्टेड है, कॉलेजेस को देखें। इंडिविजुअल कॉलेजेस जो आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है, उसके वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे कौन कौन सा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसको देखें, और उसको देखने के बाद डिसाइड करें कि ये सब्जेक्ट, सपोज़ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो कितने कॉलेजेस में अवेलेबल है, उस सब्जेक्ट का उस कॉलेज में क्या क्या मतलब एक्सपोजर है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उस सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल है, और अकॉर्डिंगली आप अपना प्रेफरेंस मारें।